स्वागत है आप सबका पिनशाला के इस नए वीडियो पर, जहां पर हम NISM सीरीज 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स है उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो सबसे पहले आप वीडियो 1, 2 और 3 देख लीजिए। चैप्टर 1, 2, 3 देख लीजिए तो आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। और अगर आप एक रेगुलर पर्सन हो जो आप इस एग्जाम्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन है, द पार्टिसिपेंट टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन that is buying the option and those taking a short position that is selling the option are referred to as। क्वेश्चन कह क्या रहा है? लॉन्ग पोजीशन यानी आपने ऑप्शन बाय किया है, शॉर्ट पोजीशन यानी आपने ऑप्शन सेल किया है। तो आपको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शनर एंड ऑप्शनी, ऑप्शन बी बायर यानी होल्डर ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन सी सेलर यानी राइटर ऑफ द ऑप्शन, और ऑप्शन डी होगा बोथ बी एंड सी। तो ये आंसर एकदम सिंपल है, क्योंकि आपने लॉन्ग भी किया है, शॉर्ट भी किया है, तो आप बायर ऑफ द ऑप्शन भी हो और आप सेलर ऑफ द ऑप्शन भी हो, यानी आप बोथ बी एंड सी है। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर participants in the option market having no obligation to them। A shows B that he has a right to buy। A B को बता रहा है कि B के पास में क्या है? राइट टू बाय। B A को क्या बता रहा है? कि A has got a right to sell। तो जिसके पास में राइट टू बाय होगा वो वो कॉल ऑप्शन होगा, यानी B के पास में कॉल ऑप्शन है। और जिसके पास में राइट टू सेल है यानी ए, उसके पास में क्या है? पुट ऑप्शन है। और इन्होंने ऑप्शन बाय किया है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनके पास में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नो ऑब्लिगेशन। बिकॉज ऑफ दिस ए हो नहीं सकता। ए के पास में पुट ऑप्शन है, बी कॉल ऑप्शन देख रहा है ए का, तो आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3, द ओनर और द होल्डर ऑफ द ऑप्शन कैन यूज एनी वन ऑफ द टू वेज टू एक्सरसाइज द राइट। यानी अगर आप ऑप्शन होल्ड करते हो तो आप किस किस तरीके से अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो? वे वन, एक्सरसाइज हिज राइट्स एट एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी। यानी आप एक्सपायरी के पहले कभी भी अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। और वे टू क्या कहता है? एक्सरसाइज हिज राइट ओनली ऑन एक्सपायरी। यानी जब आपकी एक्सपायरी आएगी तभी आप अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करोगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, बेस्ड ऑन द वे द होल्डर एक्सरसाइजेज हिज राइट्स वन कैन फर्दर क्लासिफाई। यानी देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज करने के कितने तरीके हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि एक्सरसाइज करने के आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि मैंने ऑप्शंस बाय करके रखा है, जब भी मैं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हूं मैंने एक्सरसाइज कर लिया। दूसरा तरीका होता है कि जब मैं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हूं तब मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, लेकिन मैंने एक्सपायरी तक वेट किया और एक्सपायरी पे जाके एक्सरसाइज किया। तो यहां पर क्या होगा? जो पहला तरीका है वो है अमेरिकन ऑप्शन, दूसरा तरीका है यूरोपियन ऑप्शन जो एक्सपायरी तक वेट करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन इंडिया में जब आप देखते हो तो आपको लिखा रहता है सीई एंड पीई। तो सीई स्टैंड्स फॉर कॉल यूरोपियन एंड पीई स्टैंड्स फॉर पुट यूरोपियन। यानी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अमेरिकन ऑप्शंस नहीं होते, वो यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं। तो कल की डेट में ना आप एनएससी में पोजीशन लेने के बाद में आप ये मत बोलने लग जाना कि मुझे कॉल की एक्सरसाइज करनी है आज ही, मैं आज प्रॉफिट में हूं, मुझे कॉल को एक्सरसाइज करना है। वो नहीं हो पाएगा।
अमेरिकन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, यूरोपियन है, तो यूरोपियन में आपको एक्सरसाइज करने के लिए एक्सपायरी तक ही वेट करना पड़ता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं तो आज बाय करके आज ही सेल कर देता हूं, तो आपने अपनी राइट्स एक्सरसाइज नहीं की, आपने ऑफ सेटिंग पोजीशन ली। तो आपने कॉल 50 रुपए में बाय किया, 70 रुपए में उसे सेल किया, तो एक हुआ बाय, एक हुआ सेल, एक्सरसाइज नहीं हुआ। एक्सरसाइज करोगे तो आपको राइट टू बाय यानी आपको खरीदना पड़ेगा अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पे आपने अंडरलाइंग एसेट खरीदा नहीं, खरीद के बेच दिया। तो ये चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी कब, वेयर एज अ पुट ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी कब, मतलब कब कॉल ऑप्शन इन द मनी होगा और कब पुट ऑप्शन इन द मनी होगा। तो जब कभी भी स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ग्रेटर होती है तब कॉल इन द मनी होगा, और जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ग्रेटर होती है तब पुट इन द मनी होगा। तो यहां पर आ गया आंसर बोथ ए एंड सी। अब मैं आपको इसको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। आपने कहा कि मैं स्ट्राइक चूज कर रहा हूं 500 की, करंट मार्केट प्राइस चल रही है 450। अब आपने यहां पर क्या किया, कॉल ऑप्शन को बाय किया। कुछ समय बाद ये प्राइस बढ़ते 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 550 हो गई। तो जब ये प्राइस 550 हो गई तो जो नई सीएमपी है यानी स्पॉट है वो कहां पर आ गया, वो आ गया 550 पर। तो अब आप देखो इक्वेशन क्या बैठा, स्पॉट प्राइस बड़ी है, स्ट्राइक प्राइस छोटी है। तो जब जब स्पॉट प्राइस बड़ी होगी और स्ट्राइक प्राइस छोटी होगी तब कॉल इन द मनी होगा, और इसका ऑपोजिट जब स्ट्राइक प्राइस बड़ी होगी और स्पॉट प्राइस छोटा होगा तब जो पुट होता है वो इन द मनी होगा। और हमारे केस में ये दोनों ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन March 1, 2019 निफ्टी इज एट 10,440, सचिन बायज अ कॉल ऑप्शन विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 10,470। यानी सचिन का कहना है कि उसे लगता है कि मार्केट किसके ऊपर जाएगा, 470 के ऊपर में जाएगा, एट अ प्रीमियम ऑफ 100 with an expiry date of March 28, 2019. Now what are the options available to Sachin और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस क्या हो सकता है। अगर निफ्टी 10,300 यानी नीचे एक्सपायर करती है तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सचिन विल एक्सरसाइज द राइट टू बाय। तो आपको लगता है कि उसको लग रहा था मार्केट 470 के ऊपर जाएगा, बट मार्केट 470 के ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। अब अगर उसने अपनी राइट टू बाय एक्सरसाइज किया तो उसे 470 में खरीदना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि क्या वो ये करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, सचिन विल लेट ऑप्शन टू एक्सपायर, यानी वो कुछ भी नहीं करेगा। तो समझदार होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। ऑप्शन 3, सचिन लॉस विल बी इक्वल टू प्रीमियम पेड, यानी 100 रुपए का उसका लॉस है, उससे ज्यादा लॉस नहीं है। तो अगर आपको याद होगा तो ऑप्शंस में होता क्या है, आपने जितना पैसा पे किया, चाहे कॉल का प्रीमियम हो चाहे पुट का प्रीमियम हो, उतना ही आपका लॉस हो सकता है अगर आप बायर हो। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सचिन कौन है, बायर है। तो ऑप्शन मेरा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शंस आर प्रोडक्ट्स विथ डैश रिस्क एक्सपोजर। सिस्टमैटिक रिस्क नहीं हो सकता, अनसिस्टमैटिक नहीं हो सकता। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। यहां पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, एसिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको ये समझना है। जब आप फ्यूचर्स का पे ऑफ बनाते हो, और अगर आपने फ्यूचर्स बाय किया है
तो ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है, यानी कि ये लीनियर है। लेकिन अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है तो ये जो प्रीमियम है वही आपका लॉस हो सकता है, बाकी सब आपका प्रॉफिट है। तो आपका जो यहां पर लॉस है वो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो ये लीनियर नहीं है, ये अनसिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक है। और इसका एक और ऑप्शन आपको आ सकता है, नॉन लीनियर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका ऑप्शन नॉन लीनियर हो सकता है, आपको ऑप्शन में नॉन लीनियर भी आ सकता है। Question number 7. The option premium is affected by the price movement in the underlying. Therefore, if the price of the underlying asset goes up, क्या होगा? अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। ऑप्शन प्रीमियम जो है वो प्राइस मूवमेंट जो अंडरलाइंग होता है आपका एसेट, उसके ऊपर में ऑप्शन प्रीमियम डिपेंड करता है। तो आज मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो यहां पर है, और अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ती है तो कहां पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन पुट ऑप्शन की प्राइस क्या हो जाएगी? घटने लगेगी, क्योंकि पुट ऑप्शन का मतलब होता है आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि एसेट की प्राइस बढ़ने लगेगी तो पुट ऑप्शन की प्राइस गिरने लगेगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक्चुअल आंसर होगा बोथ ए एंड बी। Question number 8. The term delta positive means that the value of the contract increases as the share price falls, whereas if delta is negative, it means that the value of contract decreases when the share price rises. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शंस के प्राइस तेजी से बढ़ेंगे, तो वो डेल्टा पॉजिटिव होगा, और गिरने पे उसको डेल्टा नेगेटिव होना होगा। राइट? तो अब यहां पर जो कह रहा है वो उल्टा कह रहा है, इसलिए ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9. द सेंसिटिविटीज इन द मार्केट कैन बी ट्रैक्ड बाय डैश रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, गामा, थीटा, ओमेगा, रो। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे किसके टाइप हैं। ये ऑप्शन ग्रीक के टाइप है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। डेल्टा रेट ऑफ चेंज बताता है प्रीमियम और एसेट प्राइस में। गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बताता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। थीटा टाइम डिके बताता है। वेगा वोलेटिलिटी बताता है। और रो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। तो मैंने आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो एक दिया है, बट यहां से 4 क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। हाई क्वेश्चन नंबर 10. हाई इंटरेस्ट रेट्स will result in decrease in the value of call option and an increase in the value of put option. So answer is true or false? So the answer is false. अब ये क्यों है इस चीज को आप समझ लो। कॉल ऑप्शन, आप अगर एक एसेट कैश मार्केट में खरीदते उसकी बजाय आप कॉल ऑप्शन के थ्रू खरीद रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर सेव हो रहा है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव करने की, वो बढ़ेगी। तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम को बढ़ना होगा। लेकिन जब आप पुट ऑप्शन करते हो तो आज अगर आप सेल करते तो आज आपकी इनकम हाथों हाथ होती, वो इनकम नहीं हो रही है। तो ये आपकी इनकम को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो घट जाएगी। तो याद रखिए, इसको क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी दे सकता है। सिंपल क्वेश्चन कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो कॉल ऑप्शन क्या होगा? उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो पुट ऑप्शन का प्राइस क्या होगा? वो गिरेगा। तो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट,
दूसरे वर्डिंग्स में भी आपको दे सकता है, तो आपको मेंटली तैयार रहना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। उम्मीद करता हूं मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है और आप तैयार हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए, जो कि मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूं। वापस से कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन को के आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी डायरेक्टली आपके इनबॉक्स पे।